हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड सिटीजन, सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। ओ दोस्तों, मजा आ जाएगा। आज तो एकदम 1860 अंक हैं इनके और ये बांग्लादेशी प्लेयर हैं और इनका नाम है बैन बैड। तो देखिए, तगड़ा अपोनेंट हो तभी खेलने में मज़ा आता है दोस्तों। चेस का यही सबसे अच्छा मज़ेदार चीज़ है। तो सबसे पहले उन्होंने अपना मूव चल दिया, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। और जो कि आपको ग्रीन कलर का टेक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन A7 पर है, उसको मैं उठाकर A6 पर रख देता हूँ। तो मैं इनके मूव का एनालिसिस करूँगा। मुझे लग रहा है क्वीन को बाहर निकालेंगे। नहीं, इन्होंने क्वीन को बाहर नहीं निकाला है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, ब्लैक कलर ये भाई A2 A3 है क्या? तो ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पर जो कि ग्रीन टिक आपको दिख रहा है, वाइट से ब्लैक की तरफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको अभी दिख रहा है, वो मेरा पॉन E7 पर है, उसको मैं उठाकर E6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है इनके मूव का इंतजार। अगर इन्होंने D3 वाला पॉन आगे चला तो मैं इनको थोड़ा फंसाने की कोशिश कर सकता हूँ दोस्तों। नहीं, इन्होंने वो पॉन आगे नहीं चला है, कोई बात नहीं है। तो मैं कौन सा पॉन चलूँ ये सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन H7 पर, मैं उसको उठाकर H6 पर रख दूंगा। अब मुझे इंतजार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी एक ही स्ट्रेटेजी रहती है कि अपोनेंट का मूव देखो, एनालिसिस करो, फिर उसके बाद ही चलो। तो ये अपना नाइट निकाल कर लाए हैं और ये अपने नाइट को रख सकते हैं E5 पर। E5 पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना जो मेरा पॉन है इसको डबल मूव चल दूंगा और इसको रख दूंगा B5 पर, जिससे कि ये अपने बिशप को यहाँ से हटाएंगे और मुझे अपने बिशप को बाहर निकालने का मौका मिलेगा। मैं उसको रख लूँगा B7 पर। तो अब अगर ये अपने नाइट को E5 पर रख भी लेते तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए, मैंने अपने बिशप को इसीलिए रखा है क्योंकि E4 वाले पॉन को मैं इनके को मारना चाहता हूँ और मुझे लग रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड में कैजलिंग करना चाहते हैं। तो मैच बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग चल रहा है। मुझे देखना है कि भाई ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही फाइनली मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है भाई, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो सबसे पहले मैं एक काम नहीं करूँगा दोस्तों, इनके नाइट को मार दूंगा। जानबूझ के मैंने उसको मारा है, क्यों? इसके पीछे का एक रीज़न है। अब वो अपने क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था। अब मैं अपने नाइट को उठाकर सीधा C6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब हो सकता है वो कैजलिंग करेंगे और जैसे ही वो कैजलिंग करेंगे, नहीं किया उन्होंने कैजलिंग, होशियार खिलाड़ी हैं, उन्होंने कैजलिंग नहीं किया है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा। तो देखिए, ये एकदम सोची समझी मूव्स हैं दोस्तों। मैंने इस नाइट को जानबूझ के बाहर निकाला है। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। उन्होंने अपना मूव चल दिया दोस्तों। तो अब मैं इस नाइट को उठाकर एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही कोई फाइनली मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो इंटरेस्टिंग मैच है और उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, सीधी बात तो यही है। तो मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मुझे लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में कैजलिंग करने का सोचेंगे दोस्तों, उसके बाद ही। वेरी गुड, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, बढ़िया वाला, मैं इसको मार देता हूँ। मार दूँ क्या? मैं अगर इसको मारूंगा तो ये मेरे ठीक है दोस्तों, मैं इसको ही मारूंगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो इनको लॉस होने वाला है, ये बात पक्की है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है सिर्फ कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई देखना पड़ेगा। अगर उन्होंने मेरे नाइट, ओके, इन्होंने देखिए बहुत ही बढ़िया मूव चला, इन्होंने नहीं मारा है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को एक मूव आगे चल दूंगा, सेफ जोन में रख लूँगा। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इस समय चल रहे हैं दोनों लोग। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, देखना पड़ेगा कि ये कौन सा मूव चल रहा है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। ओहो, मैंने अपना नाइट मरवा दिया है, तो इसको बोलते हैं मिस्टेक, और इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को बचाऊंगा दोस्तों, और नाइट को बचाने का तरीका क्या है ये सोच रहा हूँ मैं बस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नाइट को ही बचाना पड़ेगा। तो कैसे बचाऊँ?
अगर मैं स्पॉन से इसको मार देता हूँ तो नहीं नहीं नहीं, स्पॉन से नहीं मारना चाहिए, सबसे पहले नाइट बचाना चाहिए। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे लग रहा है कहीं मैं फंसने वाला तो नहीं दोस्तों, हो सकता है मैं कोई गलती कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैं जैसे कि आपको बोल रहा था, तो अब मैं स्पॉन अगर मैं इनको मारता हूँ अपने नाइट से 1, तो ये अपने नाइट से मेरा मारेंगे। मारने दीजिए, मैं इसके लिए रेडी हूँ। तो देखिए मैंने उनका ये वाला पॉन मार दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। अब ये अगर अपने नाइट से मारेंगे तो मैं अपने नाइट से फिर इनको मार दूंगा, और अगर इन्होंने अब बिशप से मारा तो मैं अपने पॉन से फिर इनके बिशप को मार दूंगा। तो अब मुझे इंतजार है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इन्होंने मार दिया है तो मैं इनको फिर मार दूंगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, वेरी गुड। तो अब सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है, तो मैं इसको एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए थोड़ा सा गेम कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मुझे थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों। अभी तक मैंने इनके ऊपर अटैक नहीं किया है, तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और सबसे पहले वो काम ये है कि मैं इसको डबल कदम आगे चलता हूं दोस्तों जानबूझ के। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, डिपेंड करता है कि अपोनेंट के मूव पर। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही कोई आगे फाइनली मूव मैं चलूँगा। तो दोस्तों अब मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल दूँगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही बढ़िया जा रहा है इस समय, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए यही मैं आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे अभी दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दिमाग लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा दोस्तों। तो मैं काम करूँगा दोस्तों, वो काम ये है कि मैं इसको एक कदम आगे चलूँगा, जिससे कि इनका ऊँट मारा जाएगा। मैंने पहले ही आपको बोला था जो मैच में गलती करेगा वो नहीं, अभी ऊँट नहीं मारा गया है। तो अब मुझे एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने जो आपको दिख रहा है रूप, इसको यहाँ पर रख लूँगा दोस्तों। जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच बढ़िया चल रहा है इस समय। अब मुझे इनका मूव देखना है। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, इनके मूव के इंतज़ार में हूँ मैं कि भाई ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बहुत ही टफ हो गया है दोस्तों। देखिए अगर इसमें जो गलती करेगा वही हारेगा, तो यही होता है क्रूशियल समय। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसी को एक कदम आगे चलूँगा, जानबूझ के मैंने चला है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं अपने हाथी को आगे चल दूँगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने मूव चला है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। देखिए दोस्तों मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब देखना यह है कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। बहुत ही बढ़िया और मैच इस समय चल रहा है। कोई बात नहीं है, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, तो मैं अपने जो है क्वीन को बाहर निकाल के लाऊंगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो जो गलती करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा ही दोस्तों, ये तो पक्की बात है। तो मैं क्वीन को बाहर लाया हूँ, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं इनको फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई गेम का रिजल्ट जो है एक रॉन्ग मूव भी बदल सकता है। तो उन्होंने मूव तो बढ़िया चला है। क्या मैं इनको चेक दूं? चेक नहीं, चेक वहाँ से नहीं पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, चेक अगर दूंगा अभी तो भी नहीं पड़ेगा। देखिए मुझे थोड़ा सा एक काम कर सकता हूँ। कौन सा काम करूँ मैं अपने इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, बचाने का एक ही तरीका है कि अपने रूप को मैं रख लेता हूँ सीधा
A4 पर। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं दोस्तों देखिए इसी को मार दूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने इसको मारा है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और बहुत ही ख़तरनाक जिसको मैं बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने इसको मारा। देखिए देखिए फंस गए ये दोस्तों, देखिए ये फंस गए। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा उसको भुगतना पड़ेगा दोस्तों। इतना बड़ा खिलाड़ी जो मैं इसको फंसा दिया दोस्तों। कैसे? देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से चेक दे दूंगा दोस्तों। इसको चेक अगर बचनी है तो इसका रूख मारा जाएगा दोस्तों। यही होती है स्ट्रैटेजी। और मैंने इसको फंसा लिया, इसने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। देखिए इतना बड़ा खिलाड़ी हो फिर भी गलती। तो भाई मैं तो बहुत छोटा प्लेयर हूँ, ये मुझे आराम से हरा सकता था। यही मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस मेंटेन रखेंगे और चालों का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो आपको हराने वाला कोई इस दुनिया में होगा नहीं। देखिए अब ये अदला बदली करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना सीधा नहीं हूँ। सबसे पहले मैं इस हाथी को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। अब मैंने हाथी को तो मार दिया है, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव जो मैंने आपको बोला था। तो भाई इस मूव से बचने का इनके पास कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने आसानी से अपना एक हाथी गंवा दिया है। और हाथी गंवा दिया है तो अब इनके लिए मुझे हरा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों इस समय। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो ये मेरा हाथी मारना चाहते हैं या फिर मुझे चेक देना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं हाथी बचा लेता हूँ दोस्तों। पहले इनको चेक देता हूँ दोस्तों, उसके बाद आगे की बात बाद में की जाएगी। पहले इनको चेक दे देते हैं, क्योंकि चेक देने के बाद मैं अब कैजलिंग करना चाहूँगा। मैंने कैजलिंग कर ली है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओहो वेरी गुड, मैंने ये सोचा नहीं था। मेरा हाथी ये मारने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे हाथी बचाना पड़ेगा। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था, स्ट्रेटजिक मूव वो होते हैं जो आपको सोचना पड़ता है। एक ही गलती आप पे भारी पड़ सकती है, मैंने ये सोचा नहीं। तो ये B2 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे तो मेरा हाथी मारा जा सकता था, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने आगे बढ़ाया तो मैं इनका हाथी मार दूंगा। तो ये अभी हाथी नहीं मारेंगे तो मुझे बचने का थोड़ा सा चांस है। तो पहले मैं सबसे पहले अपने हाथी के लिए जगह बचा लूँगा दोस्तों। हाथी के लिए जगह बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो देखिए हाथी के लिए जगह बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने जो है क्वीन को F4 पर रख देता हूँ। जानबूझ के मैंने रखा है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद वो अपने B2 वाले पॉन को अगर आगे बढ़ाते तो मेरा हाथी मारा जाता। तो अब मुझे इंतज़ार है इनके मूव का दोस्तों। देखिए इनके मूव के बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। और देखिए एक चाल बस मैच गड़बड़ कर देती है दोस्तों। इन्होंने मेरी चाल का एनालिसिस नहीं किया, इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद, और देखिए इनको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, आप नंबर से मैटर मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो मूव का एनालिसिस करेगा वही जीतेगा। मुझे नहीं लग रहा है ये चलेंगे। तो इस प्रकार बांग्लादेश के प्लेयर को आज फिर आई एंजॉय डिफीट ने हरा दिया है। तो भाई मैच आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुझे नहीं लग रहा है ये चलेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन मैच है। ओहो उन्होंने अपने मूव चल दिया है, कोई बात नहीं है। मूव चल के भी कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने रूक को इस पोजीशन में रख लेता हूँ दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला था अभी तक, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। देखिए तो मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला है दोस्तों, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं तो इसको आगे चलने ही वाला हूँ, और अभी नहीं चलूँगा दोस्तों, अभी नहीं चलूँगा, क्योंकि जैसे ही मैं आगे चलूँ, देखिए तो यही होती है गलतियाँ। अगर मैं अपने पॉन को आगे चलता तो ये अपने पॉन को आगे बढ़ देते, और मैं अपने जो है ओके देखिए एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैंने अपने
4 वाले पॉन को, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, इसको आगे बढ़ा, तो ये अपने पॉन को आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसको अपने रूक से मारूंगा, तो ये मेरे रूक को अपने रूक से मारेंगे। तो मैं इनके रूक को अपने क्वीन से मारूंगा, तो ये मेरे रूक को अपने वजीर से मारेंगे, तब इनकी मैट हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं सही पूँ है, मैं इसी को चलूँगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने एनालिसिस कर लिया है पूरा, उसके बाद ही ये मूव चला है जानबूझ के, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को नहीं भी मारा तो भी मैं इनके पॉन को अपने रूक से मार दूंगा G3 पर रखकर। और अगर इन्होंने अपने रूक से मेरे रूक को मारा तो मैं अपने क्वीन से इनके रूक को मार दूंगा G3 पर रखकर। और उसके बाद अगर इन्होंने अपने क्वीन से मेरे रूक को मारा A4 वाले को, तो मैं इनकी चेकमेट कर दूंगा। तो अल्टीमेटली मूव वही है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, एक बार इन्होंने गलती कर दी है तो भुगतना तो उनको पड़ेगा ही दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा भाई उसको भुगतना पड़ेगा, और इन्होंने गलती की है तो देखिए ये जो है हार का सामना कर रहे हैं। तो मैच बहुत ही बढ़िया था, बहुत बड़े प्लेयर आए थे, और मैं वही आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए। अगर आप कॉन्फिडेंस मेंटेन रखते हैं तो आपको हराने वाला खिलाड़ी दुनिया में कोई होगा नहीं। और देखिए इतने बड़े प्लेयर को हराना ही इस बात का सबूत है। ओके, उन्होंने अगला मूव चल दिया है, वो मुझे चेक देने वाले हैं, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं उनको चेक दूंगा दोस्तों, एकदम सोची समझी चेक है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं कहां से चेक दूं ये सोच रहा हूं। ठीक है, मैं उनको यहां से चेक दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो ये बहुत ही सोचे समझे मूव्स होते हैं दोस्तों, और उनकी चेकमेट हो जाएगी बिना कुछ मारे। देखिए ये भी एक मूव सीक्वेंस है बहुत ही अच्छा, ये भी बहुत ही अच्छा मूव सीक्वेंस है। देखिए अब मैं इस रूक से उनको चेक दूंगा और डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो ये होता है मैच। तो बिना मैंने उनके रूक और क्वीन को मारे डायरेक्ट अपने रूक से चेक दे के चेकमेट कर दिया। तो ये मैच आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ देखिए, मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं है, मैं सिर्फ चेस को फेमस करना चाहता हूँ। तो अगर आप मेरे मैच देख के आपको अच्छा लगा हो, कोई नई स्ट्रेटजी आपको मिली हो, या आप सेटिस्फाइड हो, या आपको कुछ नयापन लगा हो, या ब्रांड डेवलपमेंट हुआ हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंतजार करूंगा आपके सब्सक्रिप्शन का। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं चेस के पजल लेकर रोज़ रात को 11 बजे लाइव आता हूँ। अगर आप चेस के पजल सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे रोज़ाना रात को 11 बजे ऑनलाइन मिल सकते हैं। मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा, और एक बहुत ही सिंपल चेस पजल लाऊंगा दोस्तों, जिसमें सिर्फ 2 मूव में चेकमेट करना है। आपको बताना है कि वो 2 मूव कौन से होंगे। तो आप जाके मेरे कम्युनिटी सेक्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने कुछ पजल्स डाले हुए हैं, ओनली चेकमेट इन 2 मूव्स नाम से। आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। तो आपको मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।